हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिसने आपका हक छीना है उनको उनके कर्मों की कौन सी सज़ा मिलने वाली है। डिवाइन के तरफ से उनकी ज़िंदगी में कौन से इंटरवेंशंस होने वाले हैं, करंट सिचुएशन क्या है, अभी वो किस एनर्जी से डील कर रहे हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है आपकी उनके साथ या उनकी आपके साथ या उनकी आपके पर्सन के साथ, या उस सिचुएशन के साथ क्या एनर्जी हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हैं जो निगेटिव है। ओके, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू, और डिपेंड करता है कि कार्ड कैसे आ रहे हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, और जैसे भी कार्ड्स आएंगे वैसी एनर्जी होगी और वैसा मैं आपको बताऊंगी। ये एनर्जी जो है ये टाइमलेस एनर्जी है ये रीडिंग, और जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड जस्टिस का आया है, ग्रेट। दूसरा है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तीसरा है हमारे पास द वर्ल्ड। फिर है हमारे पास 7 ऑफ सोड। फिर है द सन, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइट ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, और है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। ओके, सो यहाँ पे जिन लोगों ने भी हक छीना है आपका, काफ़ी टाइम से दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप लोग न्याय की तलाश में हैं। आपको न्याय चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके साथ काफ़ी गलत व्यवहार हुआ है, गलत रिएक्शंस मिले हैं आपको। चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, धोखेधड़ी की एनर्जी है। आपका हक तो छीना ही गया है, साथ में खुद आपको आपके ही ऊपर उस चीज़ का ब्लेम किया गया है। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, कई सारे झूठे इल्ज़ाम लगे हैं आपके ऊपर। आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया है, और यही बेस है कि आपको अपने लिए जस्टिस चाहिए। एनी हाउ, किसी भी शर्त पे, आपको किसी भी कीमत पे अपने लिए जस्टिस चाहिए। आपको यहाँ तक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको फिज़िकली भी हर्ट किया गया है, मतलब फिज़िकली काफ़ी चोट पहुँची है आपको, या हम ये कह सकते हैं कि आपको मेंटली भी बहुत परेशान किया गया है। जिन्होंने भी आपका हक छीना है ये बहुत ही झूठ बोलने वाला इंसान हो सकता है। ये आपकी पास्ट लाइफ से भी दिख रहा है मुझे, प्रीवियस लाइफ टाइम से इनका कर्मा आपसे है, ऐसा भी है। ये इन पीठ पीछे ये बहुत कुछ करते हैं, आपके किसी पर्सन के साथ इनका कोई संबंध है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। या इन्होंने आपकी जो भी
आपकी चीज़ें थी, आपकी जो वस्तुएं, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपके सामान थे, उन पे भी इन्होंने अपना हक जताया है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स की यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि अभी जो सिचुएशन है, जो इनके साथ इन्होंने आपको दी है, जिन्होंने भी आपका हक छीना है, उन लोगों ने जो भी सिचुएशन दी है, काफ़ी टूट गए हो आप, काफ़ी आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हो। बहुत सारे लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद है, थोड़ी बहुत आपको ये पता है कि जो भगवान के जो डिसीजंस होते हैं वो गलत नहीं होते हैं। भगवान जो भी कर रहे हैं उनकी प्लानिंग्स कुछ अलग होती हैं। जो भी हो रहा है वो कर्मों के हिसाब से हो रहा है। लेकिन आप बहुत थक चुके हैं, आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि अब आपको खुद एक सपोर्ट की ज़रूरत है, खुद आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। अभी तक आप खुद दूसरों की हेल्प करते आए, अभी तक आप खुद दूसरों का सहारा बने, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको खुद प्यार चाहिए, खुद सपोर्ट चाहिए, खुद हेल्प चाहिए। आपको खुद ही इमोशनल नीड है किसी और की, कि कोई आपको समझे, कोई आपकी बात सुने, कोई आपको खुशियाँ दे, आपकी ज़िंदगी में वो जॉय लेकर के आए। ऐसी सिचुएशन आपकी इस समय हो सकती है। जिन्होंने भी आपका हक छीना है, उन्होंने आपकी पूरी दुनिया उजाड़ी है। आपका हर वो चीज़ ख़त्म कर दिया जिस पे आपको कभी गुमान था, कभी घमंड था, है ना। आपके उन हर रिश्तों को ख़त्म किया है जिन पे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड था। और ऐसे लोगों ने ना आपके हर ग्रोथ पे एक बंधन लगाया है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया गया है। और ये लोग बढ़िया मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी ज़िंदगी को टोटली हेल बना दिया गया है। सिचुएशन अभी आपकी ऐसी हो सकती है कि बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं चीज़ें। बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं आप, बहुत पेन से गुज़र रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये सारी चीज़ें चलती चली आ रही हैं। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि लोग आपको इतना बुरा बना रहे हैं, इतना बुरा कह रहे हैं। आप वो क्या करते हैं कि आपकी हर कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको ही बुरा कहा जा रहा है, आपको ही ब्लेम किया जा रहा है। हाँ, मुझे ब्लेम गेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। कितना भी आप कोशिश कर रहे हैं ना इस सिचुएशन से उभरने की, बट आप उभर नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टीज़ भी दिख रही हैं। थर्ड पार्टी की, और जिन्होंने भी आपका हक छीना है ना, उसने आपकी सारी पॉजिटिविटी को भी छीन लिया है। कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जो आपकी डिज़ायर हैं, जो आपकी डीप डिज़ायर हैं। धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा आप लोग नेगेटिव हो रहे हो कि जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। डेंस एनर्जी है निगेटिविटी की, बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे एक चीज़ समझो, आप ना क्लाउडी फील कर रहे होगे। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है दिल में, दिमाग में क्या होगा, भगवान का क्या फ़ैसला है, जिन्होंने भी हक छीना है उन्होंने ऐसा क्यों किया। पास्ट लाइफ को समझ रहे हो, फ्यूचर को समझ रहे हो, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा है, हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा ही गलत करके हक को छीना है। आपको परेशान किया गया है, आपके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे गलत क्रियाओं का यूज़ करके आपको परेशान किया गया है। आप दो लोग हो जिनके यहाँ पे कह सकते हैं, जिनके किसी न किसी चक्रा को ब्लॉक किया गया है। यहाँ पे एक बात और निकल करके आ रही है कि ये जो आपकी थर्ड पार्टी है वो स्टिल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जी को यूज़ कर रही है। अभी भी वो यहाँ तक आप इतना ज़्यादा हर्ट हैं इस नेगेटिव इंसान से, इस ऐसे इंसान से जो ये सब कर रहा है, कि आपको खुद जीने का मन नहीं हो रहा है। मतलब बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। कुछ भगवान आपको यहाँ पे रास्ते दिखा रहा है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी भी ना वो चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो।
आपकी बुद्धि खोलने की कोशिश कर रहा है भगवान, लेकिन उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। कोई रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, कोई सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, बट वो चीज़ आप समझ ही नहीं पा रहे हो। उस चीज़ पे ना आप कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो, कहीं ना कहीं शक कर रहे हो, या किसी भी वजह से उस जो आपको समाधान मिल रहा है ना, उस पर आपका बिलीव नहीं जा पा रहा है। बहुत कम टाइम के अंदर की ये सिचुएशन है कि आपका जो हक है वो आपको वापस ज़रूर किया जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें छीनी गई हैं वो आपको बदले में ज़रूर मिलेंगे। ये सिचुएशन बन रही है। इंटरवेंशन का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है जिन लोगों ने भी हक छीना है वो चीज़ों को आप समझ रहे हैं। मतलब उनको एक सेंस हो रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका अब इनको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ें ये सेंस कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा, ये जिन लोगों ने भी आपका हक छीना है ना, मुझे बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में अंधेरा दिख रहा है। अगर हम कर्मा की बात करें तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है ऐसे लोगों को, या करना पड़ेगा। ओके, अभी थोड़ी देर में मैं कर्मा के भी कार्ड्स लेती हूँ, मेजरली जो आएंगे कर्मा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ भी आई हैं। जिन लोगों ने भी किसी और का सहारा लेके आपको बर्बाद किया है ना, किसी का भी सपोर्ट ले सकते हैं ये लोग, किसी और से मिलकर के आपका घर बर्बाद किया, किसी और से मिलकर के आप दोनों के बीच में दरार डाली, किसी और से मिलकर के आपकी ग्रोथ रोकी, किसी और से मिलकर के आपके ऊपर बुरी चीज़ें कराई, तो वो इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उससे इनका कोई डिस्कशन चल रहा है आपको लेकर के कोई ना कोई डिस्कशन चल रहा है। या ये इंसान ये जानना चाह रहा है कि क्या उन्हें पता चल गया है कि हमने ब्लैक मैजिक्स किए हैं, क्या उन्हें ये बात पता चल गई है, या हमें इतना डर क्यों लग रहा है। मतलब ऐसी एनर्जी खुल करके यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह का वार्तालाप करते हुए मुझे ये लोग दिख रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स किए हुए हैं, जिन्होंने क्रियाओं का सहारा लिया हुआ है, गलत क्रियाओं का सहारा लिया हुआ है। कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये करना बहुत गलत साबित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर बहुत गलत तरीके से अधिकार जमाया है, चाहे ये फीमेल थी चाहे ये मेल थे या हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसे निगेटिव मस्कुलाइन की एनर्जी से डील किया है ना आपके साथ, एक नार्सिसिस्ट मेल की एनर्जी के साथ, यहाँ पे अब आप हर मेल से डरते हो। आपको जैसे कहते हैं ना कि अब आपको मेल्स पे भरोसा नहीं रह गया। मतलब आप पुरुषों पे जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। किसी एक ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन आप सबको उस चीज़ में टारगेट कर रहे हो। जिन लोगों ने भी हक छीना है वो बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें करके आपकी ज़िंदगी से भाग गए हैं, छोड़ के आपको चले गए हैं, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने आपकी सिचुएशन को नहीं समझा, जल्दबाजी में चीज़ें की, जल्दबाजी में आपका सब कुछ खत्म किया और जल्दबाजी में खुद भी चले गए। छोड़ के नहीं गए, लेकिन अपना काम करके निकल गए, रिश्तों को बर्बाद करके निकल गए। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ऐसे माहौल क्रिएट किए हैं ना जहाँ पे आप इमोशनली स्ट्रक हो चुके हो। ये कार्ड बहुत कुछ कहना चाह रहा है। ये एक ऐसा कार्ड है आप लोगों के लिए आया है, आप लोग बहुत सहम गए हो। जो भी आपके अंदर जो मासूमियत है वो सवाल कर रही है इस समय कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने क्या गलती की थी। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो बचपन से, इवन जब से उन्होंने होश संभाला है, आप लोगों ने तकलीफ़ों का ही सामना किया है। आप इमोशन लेस हो गए हो। आपको बहुत शिकायत है भगवान से, बहुत शिकायतें हैं। आप एंजल से भी शिकायतें करते रहते हो कि मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। बहुत आपके अंदर एक कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा आप कर्सिंग नेचर के हो गए हो। आपके अंदर से हाय निकल जाती है दूसरों के लिए। जब भी कोई बुरा करता है ना तो आप हाय देते हो उनको। इतना दिल दुखाया गया है आपका। आपके अपने लोगों ने ही आपको एकदम
आपका ऐसा भरोसा तोड़ा है, आपको इतना गंदा नीचा दिखाया है, और उन लोगों के सामने, जो लोगों के सामने आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए था, उन लोगों के सामने बहुत ज़्यादा गलत किया आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। सिचुएशन ये भी है आपकी कि बस आपकी ज़िंदगी में बस चुपचाप रहना, किसी से ना ज़्यादा बात करना, ना अपने बारे में कहना। हाँ, आप सोचते हो कि कुछ पॉजिटिव होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। आप हर घड़ी उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हो जहाँ पे आपको हर वो चीज़ें मिल जाए जो आप बरसों से जिसकी प्रेयर कर रहे हो, जिसका इंतज़ार कर रहे हो, जिसके लिए टैरो देखते हो बहुत टाइम से। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं ना, जो जिनके पास अभी कोई काम ही नहीं है सिवाय टैरो देखने के। आप लोग दिन भर टैरो देखते हो क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं। सिर्फ एक टैरो के ज़रिए आपको गाइडेंस मिल रहा है, भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप लोग मुझे यहाँ पे सिर्फ टैरो का सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हो, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं आपको कुछ बताने वाला। आप इतने अकेले पड़ गए हो। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है, आपको छोड़ के गए हैं, आपसे डिटैच हुए हैं जानबूझ करके। कहीं और शादी की है इन्होंने, कहीं और रिश्ता निभाया है इन्होंने, किसी और से रिलेशनशिप इन्होंने स्टार्ट की है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है, यहाँ पे मुझे एक फीमेल की एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है या डराती का मतलब यहाँ पे मैं भूत और चुड़ैल की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब एक ऐसी है जो अपने साइकिक प्रेजेंस से ही लोगों को डराती है। इसका बिहेवियर डराने वाला है, धमकाने वाला है, नीचा दिखाने वाला है, किसी बात का बहुत ज़्यादा गुरूर है, बहुत घमंड है, ईगो है, एक फॉल्स ईगो, जिससे इसका अंत बहुत बुरा होगा। मौन, ये आपकी सिचुएशन नहीं है, ये आप उन लोगों की सिचुएशन है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। रोना धोना, मार धाड़, इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी से, किसी ने इनकी ज़िंदगी की वॉट लगा के रखी हुई है, दीमक की तरह खाया जा रहा है इनको। इनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है कि धीरे धीरे करके इनकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो रही हैं। एस ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आने वाला है जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी। जो लोग भी चीज़ों को समझ गए हैं, कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, थर्ड पार्टी के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, आप समझ गए हैं कि अपने अंदर किसी तरह की कड़वाहट रखना या किसी के लिए गलत सोचना, ये सब करने से बेटर है कि अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दिया जाए। तो जिन्होंने भी पेशेंस रख करके आगे बढ़ने का एक दृढ़ संकल्प लिया है ना, वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। इवन मल्टीपल चॉइसेस होंगी आपके पास इन दिनों। किसी भी चीज़ में हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है। लव रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, पर्सनल ग्रोथ में, फैमिली में, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट कुछ बड़ा भी है यहाँ पे, एंड कुछ बहुत ही बड़ा है यहाँ पे। जिन लोगों ने भी गलत किया है, अब रिवर्स में चीज़ें हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो हर एक चीज़ को रिवर्स कर देगा, हर एक चीज़ को। जो भी गलत हुआ है ना, 100 गुना ज़्यादा गलत होगा उस इंसान के साथ जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये कार्ड आपको इस रीडिंग में ये बात को प्रॉमिस कर रहा है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, थोड़ी सी और एनर्जीज को चेक करते हैं। इनसे प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें।
किंग ऑफ वॉन्ड। मेल एनर्जी यहाँ पे ऐसी दिख रही है, बहुत सारे मेल्स हैं ना जो नार्सिसिस्ट थे या कार्मिक्स थे। 3 ऑफ पेंटिकल्स कन्फर्मेशन है गाइस। इसका मतलब जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स किए हैं या कुछ भी किया है, वो जिनसे मिलकर इन्होंने अगर ये काम किया है तो उनसे जाके डिस्कशंस कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मुझे बुरा परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि इस बात का इन्हें डर सताने लगा है, इनको बहुत ज़्यादा भय होने लगा है इस बात से। सो इस कार्ड के अनुसार मैं ये बता रही थी कि कोई एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको परेशान कर रहा था एक्शंस के थ्रू, उसके मतलब छेड़खानी करना, छेड़ते रहना, कुछ ऐसी बातें करना जिससे आपका दिमाग ख़राब हो जाए, जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाओ, है ना। ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में और ये बहुत ही पावरफुली आपको छोटा दिखाता है। ओके, ये सिचुएशन हो सकती है। और है हमारे पास एस ऑफ कप्स। माय गॉड, कन्फर्मेशन। ये दूसरे डेक से रीडिंग करना इतना अच्छा हो जाता है ना, सम टाइम इतनी बड़ी कन्फर्मेशंस मिल जाती हैं कि जो चीज़ें प्रोमिनेंटली मुझे पहले से दिख रही थी वही चीज़ें आ भी रही हैं। ये कार्ड मुझे बहुत कंफर्म कर रहा था, ये कार्ड मुझे बहुत कंफर्म, जैसे मैंने बोला ना, कुछ बड़ा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो यस है। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि सिक्योरिटी लेवल पे, मतलब कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम्स झेली हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस आए हैं फाइनेंशियल बिहाफ पे, या ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आके चली गई है या आप समझ नहीं पाए उसको लेना है नहीं लेना है, या और बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये चीज़ आपको क्लैरिटी मिल रही कि साथ में कंफर्मेशन भी आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कि जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए। सो बहुत चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप में भी या किसी और चीज़ में भी या फाइनेंशियल मैटर्स में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। ओके, इस बात का एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन इसलिए हो गया है क्योंकि दूसरे डेक से भी सेम कार्ड आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स। फ्रस्ट्रेशन को आपको लेट गो करना होगा। ये जो जिन्होंने भी आपका हक छीना है ना, वो उनकी इंटेंशन ही है कि आप फ्रस्ट्रेट रहो। तो अगर आप इस चीज़ को लेट गो करते हो ना तो वो भी गो हो जाएंगे, मतलब कि वो भी चले जाएंगे। द हाइरोफेंट। स्पिरिचुअली इस समय हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहे हो और आपको लग रहा है ये जो इंसान है जो गलत कर रहा है आपके साथ, वो आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी रोक रहा है, या जो भी आप स्पिरिचुअली करते हो, रिचुअल हो गया या कुछ भी करते हो, मंत्रास वगैरह, तो उसकी एनर्जी को भी सामने वाला ब्लॉक करता है ना। ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और फिर है हमारे पास जजमेंट। ओके, जजमेंट और जजमेंट कंफर्मेशन मिल गया आप सभी को। जजमेंट का कंफर्मेशन है और ये भी मैं एक प्रोमिनेंट कार्ड में ही ले रही थी कि डिवाइन इंटरवेंशन, वो भी आपका हक वापस करके होगा, या बराबरी का हक कह सकते हैं, या फिर उनको उनके किए की सज़ा जब तक मिलेगी नहीं तब तक आपको भी सुकून नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कोई डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में 100% हो करके रहेगा। ओके, और है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, एक सेटिस्फेक्शन वाली सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होगी आपके लाइफ में, और ये तब क्रिएट होगी जब इन लोगों को बहुत ही भयानक वाली पनिशमेंट मिलेगी। ओके, और ये सिचुएशन बिल्कुल बन रही है कि इनको इनके किए की बहुत ही कायदे से सज़ा मिले, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है तो डेफिनेटली ऐसा होगा ज़रूर। यहाँ पे कर्मा के ऑलरेडी इतने कार्ड्स आ चुके हैं, खुद से आ चुके हैं कि काफ़ी कुछ मैं मेजर अरकाना से पहले ही आपको डिस्कस कर सकती हूँ। कि सबसे पहला जो कार्ड था वो जस्टिस का था, फिर हमारे पास वर्ल्ड आया, हमारे पास सन आया, हमारे पास जजमेंट आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो एक जो स्थिति बनती है ना कर्मा
कर्मा देने की, कर्मा की पनिशमेंट की, वो इन्हीं कार्ड्स के अनुसार बनते हैं। तो जब भी रीडिंग में ऐसे कार्ड्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं यही दर्शाते हैं कि जिन्होंने गलत किया है उनकी सज़ा क्या है, उनके इंटरवेंशंस क्या हैं, उनको वो किस एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो समय का जो चक्र है वो चेंज हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है। ओके, और हमारे पास कौन से कार्ड्स आने वाले हैं? एंजल प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ कप्स। ओके, अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आपके लाइफ में ऐसी हो सकती है जो आपके हित में हो, फेवर में हो आपके, या जिसको सुन करके आपको अच्छा लगे। कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको सेटिस्फाई करे, जिसको सुन के आपको अच्छा लगे। अब हम थोड़ा सा मेजर अरकाना की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेजरली कौन से पनिशमेंट्स निकल करके आ रहे हैं, डिवाइन की कौन से इंटरवेंशंस उनकी लाइफ में निकल करके आ रहे हैं, जो ये बताएंगे कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ, जो भी आपका हक छीना है, वो कितना गलत था। जस्टिस की कंफर्मेशन है। ओके, कंफर्मेशन भी है, और क्योंकि ये आउटपुट के कार्ड हैं, मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो न्याय की जो एनर्जी है वो बिल्कुल आपके लिए रेडी है। बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में न्याय होगा। और न्याय से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि कोई आकर के कोई जज आपको कोई फैसला सुनाएगा, लेकिन ऐसे फेवरेबल आपके पास आउटकम्स आएंगे, या हम ये कह सकते हैं आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनेगी जो न्याय ही जैसी होगी। तो चाहे स्लोली होगी, बट यस होगी ज़रूर। फिर है हमारे पास दो कार्ड्स निकल के आए हैं, द मैजिशियन। ओके, बहुत टाइम से मैजिशियन, माय गॉड, टावर। मैजिशियन निकल करके आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ना मैनिफेस्टेशन बहुत हाई हो रहा है। आप जो सोच रहे हो वो क्विकली कर रहे हो। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो हो रहा है आपकी लाइफ में। जिनके लिए जो भी कर्मा सोच रहे हो उनको इंस्टेंट मिल रहा है। इंस्टेंट कर्मा की एनर्जी है यहाँ पे। तो इंस्टेंट कर्मा ये बताता है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया और जिस समय किया उसी समय उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। ओके, ये शक्ति, ये पावर आपकी डेवलप हो रही है। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको लगता है कि आप कर्मा से बहुत परेशान हो ना, तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने थ्रोट चक्रा को बहुत ज़्यादा हील किया करो। जितना ज़्यादा आप थ्रोट चक्रा को हील करोगे, आपके कार्मिक आपसे उतना दूर भागेंगे, आपकी थर्ड पार्टी उतना दूर भागेगी, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो अगर थर्ड पार्टी कर्मा के हिसाब से हैं या जिन्होंने हक छीना है, जो दुश्मन है, जितना आप अपना थ्रोट चक्रा हील करोगे उतना ये लोग आपसे दूर भागेंगे। ये पावर होती है थ्रोट चक्रा के। थ्रोट चक्रा में वो पावर होती है कि अगर आपका थ्रोट चक्रा पूरी तरह से क्लीन है, क्लियर है, हील्ड है, ओके, पावरफुल है, प्योर है, अब जो बोलेंगे ना वो, इसीलिए कहते हैं ना कि पहले टाइम में आपने सुना होगा कि ये तो जो बोल देगा वो सच हो जाएगा, या गलती से भी किसी को हाय मत दो, लग जाती है तुम्हारी हाय। तो ये सब सच होता है, लेकिन कब सच होता है? जब आपका थ्रोट चक्रा ना बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुली आपके अंदर एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पावर काम करनी चाहिए कि जो भी आप बोलो वो इंस्टेंटली हो जाए, और ये होता है। तो इसीलिए आप अपने थ्रोट चक्रा को बहुत ज़्यादा हील किया करो। अगर नीचे के चक्रा डिसबैलेंस हैं तो पहले उन्हें हील करिए, क्लियर करिए, देन आप थ्रोट चक्रा पे ज़रूर वर्क करिए। यहाँ पे टावर की एनर्जी है। टावर यहाँ पे ये बता रहा है कि बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ इनका ख़त्म कर देगा। और ये तूफान इस बार छोटा मोटा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना हो, कुछ लॉस नहीं हो। देखिए, इनका एक भयंकर लॉस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि द मैजिशियन के साइड में द टावर आना और जस्टिस के साइड में आना, मतलब एक ग्रुप में आना इन कार्ड का, ये बहुत बड़ा एक कन्फर्मेशन है, बहुत बड़ी एक गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि इनकी लाइफ में जो इंटरवेंशन होगा वो बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही पावरफुल तरीके से निगेटिवली इफेक्ट डालेगा इनकी लाइफ में।
ओके। डेथ, ईगो डेथ, कार्मिक ईगो डेथ हो सकती है, थर्ड पार्टी ईगो डेथ हो सकती है, जिन्होंने हक छीना उनकी ईगो डेथ हो सकती है। किसी भी तरीके से अगर इन्होंने पावरफुल तरीके से आपको डाउन किया है, निगेटिव मतलब अपनी पावर को मिस यूज किया है, तो यहाँ पे इनका ईगो डेथ दिख रहा है मुझे। सन की कंफर्मेशन है यहाँ। सन इस कार्ड में, इस वाले डेक से जब भी ये सन आता है तो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में उजाला आने वाला है और इनकी ज़िंदगी में अंधेरा होने वाला है। ये भी एक ऐसा कार्ड है, हालांकि ये सन का कार्ड है, बट ये कार्ड है एक तरीके से कि अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आया तो ज़रूर उजाला आएगा। इस डेक का ये कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है और डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में अगेन एक तूफानी एनर्जी दिख रही है मुझे। द हैंग्ड मैन, ये मुझे करंट एनर्जी दिख रही है। कुछ ऐसे कार्मिक्स हैं या थर्ड पार्टी हैं या आपके दुश्मन हैं, कोई भी है ऐसा जो इस समय बहुत ज़्यादा हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है अपनी लाइफ में या उलझी हुई है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा उलझन है उसके लाइफ में, उसको परेशान है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत शातिर इंसान है, तेज़ इंसान है ना, या चंट इंसान है। अगर था भी या थी भी तो अभी थोड़ा सुधार आ रहा है इसमें, ये चेंजेस हैं। कहीं ना कहीं रियलाइज तो हो रहा है कि भाई हमसे गलत हो गया है। सो ये एनर्जी तो है। फिर हम 2 कार्ड्स और लेने वाले हैं। 2 कार्ड्स हम लेंगे और देखते हैं कि क्या कर्मा है। ओके, सॉरी 3 कार्ड्स निकल आए हैं, बट मैं 2 ही लूँगी। और ये जो 2 कार्ड हैं, देखिए हाइरोफेंट है और द चैरियट है। स्पिरिचुअल सक्सेस भी है। स्पिरिचुअली अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ना, तो ये जो छुपी हुई थर्ड पार्टी है, जो हिडन थर्ड पार्टी है या हिडन कार्मिक्स हैं आपके, हिडन आपके दुश्मन हैं, या हिडन हो सकता है कि आपके ऐसे लोग जिन्होंने आग छीना है सामने खुल के नहीं आ रहे हैं, तो खुद ही सामने आएंगे, खुद ही अपना सच बताएंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो। आप खुद अपने चक्रा पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि ऑटोमेटिकली, अगर जैसे कि मैंने अभी थ्रोट चक्रा बताया, अगर आपका थ्रोट चक्रा हील है और आप, अब हम बात करें दूसरे चक्रा की, अगर आपका थर्ड आई फुल्ली ओपन है तो आपसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। थर्ड आई ओपन, सच ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। चक्रों की यही पावर है। ये जो चक्रास होते हैं ना, ये क्यों होते हैं, ये एक तरीके से हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। तो थर्ड आई क्या करता है, थर्ड आई जब पूरा फुल्ली अनब्लॉक्ड होता है तो आपके सामने सच आते हैं। आपके सामने अगर कोई इंसान कुछ छुपा रहा है या किसी की इंटेंशन खराब है या इवन अच्छी भी है, तो आपसे बिना कहे वो रह नहीं पाएगा। अगर कहेगा भी नहीं तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे सीन ऑटोमेटिकली बनेंगे कि वो खुद ही आपसे, वो चीज़ आपके सामने हो जाएगी, खुद ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। थर्ड आई अगर ब्लॉक रहेगा तो कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी लाइफ में, कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो अपने थर्ड आई पे वर्क करिए, इवन अपने सारे चक्रा पे प्रॉपरली वर्क करिए, समझिए, जितना हो सके विजडम कलेक्ट करिए, चक्रा से रिलेटेड नॉलेज लीजिए। जितना आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी ना, उतनी जल्दी आपके चक्रास खुलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लम वम यम करके ही आप चक्रास को खोलें, ओके, मतलब मंत्रास को ही पढ़ के आप चक्रा को खोलें। बहुत ज़रूरत होती है कि आप नॉलेज भी ले चक्रा के। जितना आप नॉलेज लेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे, जितना आप पीछे की तरफ जाएंगे कि पीछे कैसे लोग चक्रा को हील करते थे, उतना ही आपके चक्रा हील होंगे अपने आप। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे सीक्रेट मंत्रास हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो यूट्यूब पे स्टिल अवेलेबल नहीं हैं, या अगर हैं भी तो आपको पता नहीं है कि वो कितनी जल्दी आपके चक्रा को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको वर्क करनी है। और ये कार्ड एक सक्सेस को बता रहा है, विक्ट्री को बता रहा है, एक बड़े अचीवमेंट को बता रहा है, बड़े ऑब्स्टिकल को रिमूव होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे रूट चक्रा की भी बात हो सकती है। आज यहाँ पे इस रीडिंग में चक्रास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो आप जितने भी वीवर्स हो ना, हो सकता है आप अपने चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। तो कुछ चक्रास ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से हील करिए, जिसमें से मैंने आपको 2-3 बता दिए।
2-3 क्या, सभी करने ज़रूरी हैं। अगर थ्रोट खाली करोगे, हील करोगे, नीचे की चक्रा अगर रह गए तब भी डिसबैलेंस बना रहेगा। तो चक्रा तो सारे ही हील करने हैं। नीचे के 5 करो, ऊपर के 6-7 तो अपने आप ही हो जाते हैं। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी आज की। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।